सम्मानित करने के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट एंड मैथमेटिशियंस को भी बुलाया गया। लगता है कि शारिम से दो चार बातों में कि हम लोग भी इनसे कुछ ना कुछ हिंदी बुलवाई डालते हैं। मेनली ये JEE and NEET के लिए ही था। I've been to कोचिंग इंस्टीट्यूशंस एंड स्कूल्स। वेल द थिंग इज़ कि ऑब्वियसली मुझे एक साइंटिस्ट बनना है। हाँ, आई रियली फेल्ट ग्रेट कि अगर मैं किसी को जाके कोई नॉलेज शेयर कर सकता हूँ। कि शारिम खान एक ऐसा नाम और एक ऐसा ब्रांड आज के डेट में बन चुके हैं। लेकिन 9th एंड 10th स्टैंडर्ड में मैं ऑफलाइन स्कूल्स एक्चुअल में जाऊँगा। नमस्कार, मैं तबरेज़ हूँ। इस वक्त हम मौजूद हैं देवरिया जनपद के औरही गांव में। आज के ठीक 1 साल पहले इसी जगह पर हमने एक वीडियो शूट किया था, जहां पर हमने एक ऐसे बच्चे से आपकी मुलाकात कराई थी जिसकी उम्र उस समय मात्र 12 साल थी, जो JEE और NEET के बच्चों को कोचिंग दिया करता था। उस वीडियो को आप लोगों ने बहुत ज़्यादा लाइक किया था, काफ़ी व्यूज़ उस पर हुए थे, आप लोगों के तमाम कमेंट्स भी उस पर आ रहे थे। आज 1 साल के बाद आज फिर हम उसी जगह पर पहुंचे हैं। आज फिर हम शारिम खान से बात करेंगे, जो आज किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। और इनकी अगर उपलब्धियों की बात की जाए कि इस दौरान जो इनका सफ़र रहा है, ये तब से और अब में काफ़ी कुछ बदलाव आ चुका है। हम उस पर भी बात करेंगे, तमाम चीज़ों पर चर्चा करेंगे। और एक ऐसा बच्चा जिसकी कहानी को आप लोगों ने काफ़ी अप्रिशिएट किया था, आज हम फिर आपकी मुलाकात कराने आए हैं। तमाम लोग इस चीज़ पर कमेंट कर रहे थे। तो आज हमारे साथ शारिम मौजूद हैं। शारिम, बहुत बहुत वेलकम है आपका। वेल, थैंक यू सर। आई स्टिल रिमेंबर कि आपने 1 साल पहले मेरा इंटरव्यू लिया था एंड उसके व्यूज़ भी मैनी मिलियंस में आए। सो मोर पीपल केम टू नो मी। सो आई होप कि ये वीडियो भी as popular as it can be, so that other persons can also not just know me, not just for my own personal benefit, कि other persons are able to be inspired from me. शारिम, 1 साल पहले हम लोगों ने बात की थी, उस समय आपकी उम्र 12 साल थी। आज 13 साल के होंगे आप। एक्चुअल में 1 साल पहले मेरी एज 11 थी, अभी 12 है। अच्छा, उस समय 11 थी, इस समय 12 है। चलिए, मैं इसको करेक्ट करता हूँ। यानी कि इस समय शारिम 12 साल के हैं, उस समय 11 साल के थे। चलिए, क्योंकि शारिम की तरह दिमाग उतना तेज़ नहीं है, इसलिए हम लोगों से गलतियाँ हो सकती हैं, इसको माफ़ किया जाना चाहिए। क्योंकि शारिम बहुत ब्रिलियंट हैं, ये मुझे आज कहने की ज़रूरत नहीं है। शारिम, आपसे एक चीज़ जानना चाहता हूँ कि उस समय हम लोगों ने बात की थी, आपने बताया था कि लॉकडाउन के दौरान आपने चीज़ों की शुरुआत की थी, आपने पढ़ना शुरू किया था। तो 1 साल का ये जो अरसा बीता है, इस 1 साल के अरसे में आपकी एजुकेशन अब किस लेवल तक गई है? वेल, मेरी ऑब्वियसली मेरी फिज़िक्स और स्ट्रॉन्ग हुई है, मेरी नॉलेज इंक्रीज़ की है, मेरी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स भी इंक्रीज़ की है, बोथ एक्यूरेसी एंड मेरी स्पीड भी ड्रास्टिकली इम्प्रूव हो गई है। अभी आपका अपना चैनल भी है, जहाँ पर आप तमाम लोगों को एजुकेशन भी देते हैं, तमाम चीज़ें आप क्वेश्चंस भी सॉल्व करते हैं और लगातार आप लोगों को पढ़ाने का भी काम कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि पिछली बार जब मैं शारिम से मिला था पहली बार, तो शारिम को मैंने एक खिताब दिया था सर का, कि मैं आज से आपको शारिम सर कहूँगा। तो आपकी ये जो एजुकेशनल जर्नी है, जो लोगों को आप सिखाते हैं, टीचिंग करते हैं, ये कैसी है, इसके बारे में बताएं। और क्या इसका इफ़ेक्ट आपको मिलता है? आपके चैनल पे भी तमाम लोग कमेंट करते होंगे या फ़ोन करते होंगे, क्या इसका इम्पैक्ट है आपके लाइफ में? वेल, ऑब्वियसली मेरी जो जर्नी ये एजुकेशन है, ये लॉकडाउन से स्टार्ट की। लॉकडाउन में मैंने जब अपने यूट्यूब चैनल जस्ट फॉर फन स्टार्ट किया था, लैटर ओनली मैं सीरियस हुआ टुवर्ड्स टीचिंग JEE and NEET एस्पिरेंट्स। लेकिन एट फर्स्ट ये जर्नी जस्ट आउट ऑफ फन स्टार्ट हुई। का क्लियर नहीं हो पाया मुझे कि आप जो लोगों को एजुकेशन दे रहे हैं, तो तमाम आपके पास व्यूज़ और लोगों के फ़ोन्स भी आते होंगे या आपसे सवाल भी लोग करते होंगे, इस पे क्या आपको लगता है? वेल, द थिंग इज़ कि इट्स ग्रेट अगर मैं किसी को कोई भी नॉलेज दे पा रहा हूँ। एंड मोस्ट ऑफ द वीडियोस मेरे JEE NEET पे फोकस्ड होते हैं, उसकी फिज़िक्स पे ओरिएंटेड होते हैं। एंड हाँ, बहुत सारे लोगों की कॉल आते हैं, अगर किसी को कोई क्वेश्चन होता है, कोई प्रॉब्लम, कोई भी क्वेश्चन, डाउट, तो वो लोग कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर देते हैं। मैं या तो उसे रिप्लाई करता हूँ या फिर उस पर एक वीडियो सेपरेटली बना देता हूँ। सो इट हैपेंस। अच्छा, इस दौरान जैसा कि मुझे पता चला था कि आपको कई जगह सम्मानित भी आप हुए थे। कोई प्रोग्राम हुआ था मेरे ख्याल से बनारस या इलाहाबाद में, जहाँ पर तमाम पूरे हिंदुस्तान के साइंटिस्ट या इस तरह के लोग आए थे जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा हैं।
प्रतापगढ़ में। तो वहाँ उसके बारे में मैं चाहता हूँ थोड़ा सा आप बताएं कि क्या वो किस तरह का प्रोग्राम था और वहाँ पे आपका क्या रोल रहा। वेल द थिंग इज़ कि प्रतापगढ़ में इट वाज अ प्रोग्राम जहाँ पे प्रोडिजीज़ पे मेनली फोकस किया गया था कि फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया मैनी प्रोडिजीज़ के एंड फिर उन्हें सम्मानित करने के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट एंड मैथमेटिशियंस को भी बुलाया गया। सो दैट एक्सपीरियंस वाज रियली ग्रेट। तो वहाँ पर सबको सम्मानित किया गया जो भी इस तरह के लोग थे। इस दौरान आपकी जर्नी मैंने देखा आपके चैनल पे भी और तमाम मुझे जानकारी भी हुई कि आपकी जर्नी रही इंडिया के कई सारे स्टेट्स में आप गए जहाँ पर आपने टीचिंग का भी काम किया। कुछ वीडियोस एक आध मैंने आपके देखे थे। तो वो कैसा एक्सपीरियंस रहा और वहाँ पर किन बच्चों को आपने एजुकेशन दी और किस तरह का माहौल रहा वहाँ। हाँ, आई रियली फेल्ट ग्रेट कि अगर मैं किसी को जाके कोई नॉलेज शेयर कर सकता हूँ, कुछ पढ़ा सकता हूँ। एंड आई हैव बीन टू मैनी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स एंड मैनी स्कूल्स जहाँ पे मैंने बच्चों को मोटिवेट करने का काम किया एंड बहुत सारी चीज़ें पढ़ाया। सो इन दैट केस दोज एक्सपीरियंसेस आर ऑल्सो ग्रेट। किन किन स्टेट्स में गए आप। मेनली रिसेंटली मैं आसाम में गया था। आसाम में 2 बार 2 times एंड आई हैव बीन टू बैंगलोर एंड ऑल्सो दिल्ली रिसेंटली। तो वहाँ पर आसाम, बेंगलोर और दिल्ली में जो आपने क्लासेस ली वो उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपसे चाह रहा था कि अगर आप बताएं कि किस लेवल की क्लासेस थी वो या किस तरीके से ऑर्गेनाइज्ड की गई थी, स्पेशली किसी सब्जेक्ट पे थी या क्या था वो। मेनली ये जेई एंड नीट के लिए ही था। आई बिन टू कोचिंग इंस्टीट्यूशंस एंड स्कूल्स। तो जेई एंड नीट के लिए ओरिएंटेड था फॉर फिज़िक्स। अच्छा, जब हमारी आपकी मुलाकात पहली हुई थी उस टाइम आपने बताया था कि जो आइंस्टाइन ने अपने 30 इयर्स में नहीं कंप्लीट किया था आप उसको क्रैक करना चाहते हैं, ये आपका टारगेट है आपकी लाइफ में। तो आपको क्या लगता है कि अभी तो खैर 1 साल ही हुआ, लेकिन क्या लगता है कि उसकी तरफ आप कितना कदम बढ़ा रहे हैं या आगे क्या उस पर आप वर्क कर रहे हैं। Well, yeah. Actually, में since both theory, I've got to study more and more, read more and more ताकि मैं और ज़्यादा सीख पाऊँ। एंड इन दैट केस अगर मैं अपने प्रीवियस सेल्फ से देखता हूँ तो आई सी कि मैं बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव कर चुका हूँ सिंस द लास्ट टाइम यू मेट मी। अभी जब आप एजुकेशन देते हैं ऑनलाइन लोगों को तो लोगों के क्या रिव्यूज़ आते हैं, क्या उनको कुछ लोग बताते हैं उन्हें क्या हेल्प हो रही है या किस तरीके का लोग रिएक्ट करते हैं आपके वीडियोस पे। देयर आर ऑल्सो माई सपोर्टर्स जो कि मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं एंड दे फेवर मी अ लॉट। एंड उसके अलावा देयर आर ऑल्सो हेटर्स जो कि क्रिटिसाइज़ करते हैं। सो इन दैट केस वो उनका पर्सनल ओपिनियन एंड आई हैव नथिंग रॉन्ग टू से अबाउट दैट। अभी शारिम में 1 साल में क्या बदलाव आया है। कुछ जो पहले था कि आपसे मैंने एक सवाल किया था तो आपने कहा कि मैं सिर्फ पढ़ने में ध्यान देता हूँ, तो अभी क्या है, मतलब पढ़ाई का ड्यूरेशन जैसे 24 आवर्स होते हैं सबके पास, है ना, तो 24 आवर्स में कितना टाइम देते हैं आप पढ़ाई को। वेल द थिंग इज़ कि रिसेंटली आई वेंट अ लिटिल डाउन क्योंकि घर में बहुत काम चल रहा था। बट उसके अलावा अगेन आई एम स्टिल कंटिन्यूइंग टू स्टडी मोर एंड मोर। उसके अलावा मैं कभी कभी लाइक नॉट कभी कभी आई वुड से लाइक रेगुलरली एनिमे भी देखता हूँ। एक सवाल आपसे और करना चाहता हूँ कि आपकी जो एजुकेशन चल रही थी उस एजुकेशन को लेकर आपकी क्या है, क्योंकि अभी तो आप ऑलरेडी जो है तमाम हायर लेवल की एजुकेशंस को आप लर्न कर रहे हैं या आप उनको कोचिंग दे रहे हैं खुद ही, लेकिन आपकी जो बेसिक एजुकेशन है जिसको हम सर्टिफिकेट्स कहते हैं कि हाई स्कूल हो गया या इंटरमीडिएट हो गया, ग्रेजुएशन हो गया, इस तरफ क्या चल रहा है आपका, ये एजुकेशन आपकी क्या चल रही है। हाँ, मेरी पर्सनल एजुकेशन भी चल रही है मेनली ऑफ ग्रेजुएट लेवल कि अभी मैं जितना ज़्यादा कवर कर सकता हूँ इन 1 or 2 year आई एम ट्राइंग टू कवर दैट। तो अब अभी क्लासेस आपकी हैं, स्कूल आप जाते हैं या कैसे मैनेज करते हैं। रिसेंटली नहीं, अभी तो मैं स्कूल नहीं जाता हूँ। अभी स्कूल नहीं जाते हैं तो क्लासेस कैसे होंगी आपकी। अभी मैं सिंस 8th स्टैंडर्ड में हूँ, सो आई फेल्ट इट वाजंट दैट इम्पॉर्टेंट। लेकिन 9th and 10th स्टैंडर्ड में मैं ऑफलाइन स्कूल्स एक्चुअल में जाऊँगा। सो इन दैट केस बट अगेन आई विल ट्राई टू मैनेज माई टाइम इन दैट। तो शारिम मैथ और फिज़िक्स में तो बहुत तेज़ हैं, लेकिन मैथ और फिज़िक्स के अलावा किन सब्जेक्ट्स में आपकी पकड़ अच्छी है या क्या है।
मैथ्स एंड फिज़िक्स के अलावा केमिस्ट्री में तो मैं एवरेज लाइक अपने लेवल से अच्छा ही हूँ. आई वुडंट से एवरेज, आई विल से कि मैं अपने लेवल से केमिस्ट्री में अच्छा हूँ. एंड लाइक मेरे सारे सब्जेक्ट्स लाइक अच्छे ही हैं. लाइक आई हैव बीन द टॉपर ऑफ माई क्लास सिंस बिगनिंग. तो मेरे सारे सब्जेक्ट्स अच्छे ही हैं. लेकिन अगर मैथ्स एंड फिज़िक्स की बात करें सो इट्स जस्ट कि दे आर वे टू हाई कंपेयर टू अदर सब्जेक्ट्स. तो अभी आप जिन चीज़ों को लेके अपनी प्लानिंग कर रहे हैं, तो मैं आपसे एक चीज़ ये जानना चाहता हूँ कि इन फ्यूचर आपको अपने इस चीज़ को लेकर, एजुकेशन को लेकर, ये जैसे आप कोचिंग कर रहे हैं, यही प्लानिंग है आपकी, या लाइफ में आपने जो एक एम बनाया है कि आपको साइंटिस्ट होना है, और जो 30 इयर्स का जो आपने चैलेंज लिया है कि आपको क्रैक करना है, आपका एम है, तो इस पे कहाँ तक आप काम कर रहे हैं और क्या चीज़ें चल रही हैं उस पर? वेल द थिंग इज़ कि ऑब्वियसली मुझे एक साइंटिस्ट बनना है. सो आई एम थिंकिंग ऑफ गोइंग टू प्रेस्टिजियस कॉलेजेस लाइक ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज, जिसके लिए मैं प्रिपेयर करके जहाँ पे मैं जाना चाहता हूँ. एंड आई वांट टू कंप्लीट माय अंडर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन एंड PhD फ्रॉम ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज, ताकि आई कैन गेट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द वन ऑफ द वर्ल्ड्स लेट्स से बेस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट लेट्स से एजुकेटर्स, ताकि मैं अपने गोल के टुवर्ड्स प्रोसीड कर सकूं. अच्छा शारिम, एक बात बताएं कि जब हम लोग पिछली बार आपसे बात कर रहे थे तो आपने बताया कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से या कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी से, तमाम जगहों से प्रोफेसर्स आपसे कांटेक्ट करते थे और आपसे बात करते थे. ये 1 साल के दौरान और कहाँ से लोग आपसे जुड़े, या जिन लोगों ने खुद आपसे कांटेक्ट किया वो आपको उन लोगों ने एक्नॉलेज किया, लगा कि, और आपको भी उनसे बातचीत करके मज़ा आया या अच्छा लगा, और मतलब कुछ इस तरह के लोगों के बारे में आप बताएं जिनसे आपकी बातचीत हो रही हो? रिसेंटली मैंने बहुत सारे साइंटिस्ट से बात किया है, एंड मैंने बहुत सारे एजुकेटर्स से भी बात किया. लाइक आई मेट टू के चौधरी सर, जो कि डायरेक्टर ऑफ CBSE बोर्ड रह चुके हैं, एंड ही रिटायर्ड दिस ईयर ओनली. एंड मैं JJ रावल सर से मिला, हु इज़ एन एस्ट्रोफिजिसिस्ट, जो कि एक बहुत ही ग्रेट एस्ट्रोफिजिसिस्ट हैं. तो ये हैं शारिम खान, जिनके बारे में जितना भी कहा जाए उतना कम है, क्योंकि आप लोगों ने पहले वीडियो में भी देखा होगा, इस वीडियो में भी मैं आपको बता रहा हूँ कि शारिम खान एक ऐसा नाम और एक ऐसा ब्रांड आज के डेट में बन चुके हैं कि जिनसे तमाम वर्ल्ड्स के बहुत सारी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स खुद कॉल करके बात करते हैं. और शारिम की वे ऑफ टॉकिंग भी आप सुन रहे होंगे, उनका प्रेजेंटेशन भी आपको दिख रहा होगा कि शारिम जिस तरीके से इंग्लिश बोलते हैं या जिस तरीके से वो अपनी बातों को प्रेजेंट करते हैं, वाकई इनकी बातों को सुन के ऐसा ही लगता है कि जैसे ये बच्चा यहाँ के परिवेश में नहीं पला बढ़ा हो. क्योंकि मैंने आपको परिचय दिया था कि उत्तर प्रदेश के देवरिया के ये छोटे से गाँव औरही का रहने वाला ये लड़का है. तो दिमाग में ये बातें आती हैं कि इतनी छोटी सी जगह पे और ऐसे माहौल में रहने वाले बच्चे के ज़बान से इस तरह की इंग्लिश और इतना फ्लुएंटली, और जो एक्सेंट है इनका, ये बिल्कुल भी आपको सुन के कहीं से ये नहीं लगेगा कि यहाँ एक लोकल लेवल पे या इस तरीके के लेवल पे बच्चा हो. आपको सुन के ऐसा ही लगेगा कि जैसे ये कहीं से इन्होंने फॉरेन से कुछ एजुकेशन ली हो, या इस तरह का कोई इन्होंने इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स किया हो. ऐसा कुछ है शारिम? नहीं, मैंने कहीं कोर्स नहीं किया है. कोर्स नहीं किया है. तो ये इतनी फ्लुएंटली इंग्लिश कैसे बोलते हैं? ये जो एक्सेंट है आपके अंदर, ये कैसे आई आपके पास? वेल द थिंग इज, सिंस मेरे फादर एक इंग्लिश टीचर हैं, सो दैट इज़ द रीज़न फॉर माय इंग्लिश लैंग्वेज. इसलिए कभी लैंग्वेज की प्रॉब्लम नहीं हुई. मतलब इन्होंने मेहनत की है. कुल मिला जुला के अगर हम बात करें तो पिछले वीडियोज़ में भी मैंने आपको बताया था कि शारिम की जर्नी, ये जो एजुकेशन की, ये जो हायर एजुकेशन की शुरू हुई है, जहाँ पे ये JEE और नीट के लोगों को कोचिंग वगैरह देने का सिलसिला, या इस लेवल पे आप समझ सकते हैं कि जो बच्चा 12 साल का है आज की डेट में और JEE और नीट के लोगों को एजुकेशन दे रहा है, उनकी क्लासेस ले रहा है ऑनलाइन, तो आप समझ सकते हैं कि उसके एजुकेशन का लेवल उससे हाई होगा. इसलिए कि अगर हमको हाई स्कूल के बच्चों को पढ़ाना है, तो जब हमारी एजुकेशन हाई स्कूल के लेवल से ऊपर होगी तभी हम हाई स्कूल के बच्चों को पढ़ा सकते हैं. तो आप शारिम के एजुकेशन के लेवल को समझ सकते हैं, और इन सारी चीज़ों में शारिम अपने आप को इस कदर फिट बैठाते हैं कि जहाँ पर बहुत ही शानदार तरीके से अपनी बातों को रखते हैं, अपनी चीज़ों को प्रेजेंट करते हैं, और बहुत ही अच्छे तरीके से ये एजुकेशन भी दे रहे हैं. हम इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं, और मुझे लगता है कि शारिम से 2-4 बातों में कि हम लोग भी इनसे कुछ ना कुछ हिंदी बुलवाई डालते हैं. तो हमारी इंग्लिश कितनी ठीक होगी ये तो नहीं कह सकते शारिम से मिलके, लेकिन शारिम को 2-4 हिंदी हम लोग ज़रूर सिखा देंगे. तो शारिम, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए. थैंक्स अ लॉट.